गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी बहुत फर्स्ट क्लास हूं। आज के लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं, कल हमने जो आपको पढ़ाया था वो था F बराबर R/2। ये हम आपको निकलवा चुके थे डेरिवेशन के द्वारा, ठीक है ना। ये क्या है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी का फॉर्मूला है। जरा आप इस फोकस दूरी के फॉर्मूले को देखो, ये किस पर डिपेंड कर रहा है? वक्रता त्रिज्या पर, ठीक है ना। और एक फॉर्मूला और होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तो इसको देखना जरा, ये किस किस पर डिपेंड करता है? ये प्रतिबिंब की दूरी है, ये वस्तु की दूरी है, ये इन दो राशियों पर डिपेंड करता है। लेकिन इस फॉर्मूले को जरा देखें, इसमें कहीं अपवर्तनांक नहीं आ रहा। मतलब इसका मीन्स क्या है? कहीं कोई माध्यम नहीं आ रहा, ठीक है, कहीं माध्यम नहीं आ रहा। और जब माध्यम नहीं आ रहा तो मैं कह सकता हूं कि फोकस दूरी माध्यम पर निर्भर नहीं करती। इसका मीन्स क्या हुआ? अगर मैं दर्पण को पानी में डुबो दो, ठीक है ना, या किसी अन्य लिक्विड में, अन्य माध्यम में मैं उसको डुबो दूं, तो उसकी फोकस दूरी कभी भी परिवर्तित नहीं होगी, ठीक है ना। इस बात का विशेष ध्यान रखना। क्लियर? तो बेटा इसके इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक मैं न्यूमेरिकल कराता हूं, जो एक साल छोड़ के एक साल, इस साल आ गया तो अगली साल नहीं आएगा, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना। इस फॉर्मूले के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता है, जो कैसे आता है जरा देखें। एक अवतल दर्पण की, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें बेटा? फोकस दूरी। तो जरा देखें किस प्रकार से ज्ञात करोगे। जब भी न्यूमेरिकल आ जाए, इस चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल है ये, जब भी मैं, अच्छा ये मैं आपको क्लियर करा चुका था कि 100% इसमें से न्यूमेरिकल आएगा, 100%। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकलों को करने से पहले आपको दो बातों का ध्यान रखना है कि कौन सी प्रकाशीय युक्ति दे रखी है, दर्पण है कि लेंस है, और दर्पण है तो कौन सा दर्पण है, इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो यहां पर सबसे पहले लिखना है बेटा, दिया है, ठीक है ना। क्या है? अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। तो जरा देखें, वक्रता त्रिज्या दे रखी है R बराबर, तो बेटा मैंने अवतल के लिए R की वैल्यू कैसे लिखाई थी? नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव, नेगेटिव 20 सेंटीमीटर, चिन्ह पर पाटी से, ठीक है ना। किससे? चिन्ह पर पाटी से, साइन कन्वेंशन। ये मैं बता चुका हूं आपको। F की वैल्यू पूछ रहा है, तो देखो जो राशि दे रखी है और क्या पूछ रहा है, वो क्वांटिटी निकल करके आ जाए तो फॉर्मूला लगाना तो बहुत ही आसान हो जाता है। क्लियर? तो बेटा F बराबर हो गया मेरा R। तो F R की वैल्यू बोले -20/2 बराबर -10 सेंटीमीटर। तो F बराबर -10 सेंटीमीटर। काफी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, काफी बार, आप देख भी सकते हो। एक साल छोड़ के एक साल, एक साल छोड़ के एक साल जरूर मिलता है, ये एक नंबर का आता है। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ये माइनस क्या बता रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है? नेगेटिव। तो यहां लिख सकता हूं, यहां नेगेटिव चिन्ह व्यक्त करता है
कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, राइट। इसलिए क्या लिख देंगे, एफ बराबर 10 सेंटीमीटर, ये फाइनल आंसर, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं। अब इसी के साथ आरएफ में संबंध आ गया। अब मैं ज्ञात करने वाले हैं यूबीएफ में संबंध या दर्पण सूत्र। दूसरा नाम क्या है यूबीएफ में संबंध को क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र। तो जरा देखें, दर्पण सूत्र या यूबीएफ में संबंध, ये बेटा काफी बार 2 नंबर का आ चुका है, 2 नंबर का आता है, ये 2 नंबर, ठीक है ना, बहुत ही शानदार है। थोड़ा सा यहां पर आप ध्यान रखें, तो इस बात का ध्यान रखना, पेपर में जनरली ये क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, पेपर में आता है कि गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र उत्पन्न करो। किसके लिए, गोलीय दर्पण के लिए। अच्छा, जब आप गोलीय दर्पण के लिए निकालना चाहते हो, किसी दर्पण का नाम नहीं दे रखा है, तो किसी भी दर्पण के लिए आप इसको ज्ञात कर सकते हो। अगर उसने दर्पण का नाम दे दिया तो हमको उल्टा टेंशन में डाल दिया, तब आप उस दर्पण के लिए कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना। अगर जर्नली जो हमारे सिलेबस में दे रखा है, जो बुक में दे रखा है, वो केवल और केवल अवतल दर्पण के लिए दे रखा है, बाइट में उत्तल के लिए भी दे दे, तो देखो डेरिवेशन दोनों के लिए सेम है, डायग्राम अलग अलग हैं और उनकी हिंदी भी अलग अलग हो जाएगी, ठीक है ना, जो कि मैं आपको बोर्ड पर दोनों को कंपेयर करके क्लियर करा देता हूं, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है। चलो देखो बेटा, हाँ देखें, ये मैंने दोनों दर्पणों के लिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंबों का निर्माण दर्शा दिया है, ठीक है ना। तो जरा देखें, अवतल दर्पण दे रखा है बेटा, कैसे पहचान करोगे, बाहर पॉलिश कर रखी है, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धसा हुआ है, अवतल होगा। इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ है, उत्तल दर्पण होगा। इसमें मैंने वस्तु को C और अनंत के मध्य रखा है वस्तु को, तो बताओ प्रतिबिंब कहां बनेगा, दूसरे क्षेत्र में। ये पहला क्षेत्र तो है, प्रतिबिंब कहां बनेगा, दूसरे क्षेत्र में, छोटा बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। कैसा होगा दर्पण के सामने, बताओ, वास्तविक और उल्टा, ये बन गया प्रतिबिंब का निर्माण। तीर का चिन्ह लगाना मत भूल जाना, ऑप्टिक्स की जान है ये, क्या, तीर का चिन्ह, एरो लगाना नहीं भूलना है। देखो यहां पर भी एरो, ये तो मैंने एक डिजाइन के लिए 2-2 बना दिए, एक भी एरो लगा सकते हो, एक ही लगता है, आप उन्हें थोड़ा सा ज्यादा मतलब ज्यादा फोकस रहे आपका इन पर, इसलिए मैंने इसको डबल कर दिया, ठीक है ना। दूसरी बात, ये प्रतिबिंब बन गया A', दूरियां कहां से मेजरमेंट की जाती हैं, ध्रुव से, ये ध्रुव हो गया। फोकस बिंदु के बीच की दूरी स्मॉल है, ये इमेज बन रहा है प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब की जो दूरी होती है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को V से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्रुव से वस्तु की दूरी को U से रिप्रेजेंट करते हैं, U से, राइट। माइनस क्यों आया, मैंने आपको बता दिया था, कॉन्सेप्ट से देखें, कॉन्सेप्ट से, तो आपतित प्रकाश की दिशा में जो दूरियां होती हैं उनको नेगेटिव लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो प्रकाश तो ऐसे जा रहा है, ये दर्पण का ओरिजिन है, जिसे फिजिक्स में बोलते हैं ध्रुव, दूरियां ध्रुव से नापते हैं, ओरिजिन से नापते हैं। तो आप तो इस बात को ध्यान रख लिया करो, मैं सीधा सा बात बता दूं आपको निर्देशांक पद्धति याद होनी चाहिए। इधर की ओरिजिन से इधर जाएंगे तो नेगेटिव होता है, और ओरिजिन से इधर जाएंगे तो पॉजिटिव होता है, पता है कि नहीं पता,
इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ओरिजिन से। ये ओरिजिन ही है दर्पण का। अरे ठीक है, अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया ना। ऊपर मुख्य अक्ष के ऊपर, ओरिजिन से ऊपर बाई अक्ष होता है ना पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, राइट? कोई डाउट नहीं है, क्लियर है ना? चलो देखो, यही सेम उत्तल के लिए है। उत्तल का लिए अब वस्तु को इधर तो रख नहीं सकती, ये तो मैंने कल भी चर्चा कर चुका था आपसे। इधर ही रखेंगे तो इसका कहां बनेगा, छोटा बनता है हमेशा उत्तल में, एफ और पी के मध्य बनेगा ए डैश, ठीक है ना? इसके लिए दूरियां ये दोनों पॉजिटिव होंगी, क्योंकि देखो ओरिजिन से इधर पॉजिटिव, ओरिजिन से इधर कैसे होती हैं पॉजिटिव, और ओरिजिन से इधर कैसे होगी नेगेटिव, राइट? कोई डाउट नहीं है, क्लियर है ना? तो जरा देखें। अब देखो मैं इसकी लैंग्वेज दोनों की अलग अलग है, तो इसमें क्या लिखाऊंगा चित्र में। अच्छा एक बात और समझो, कैसी किरण है हमारे सिलेबस में, उपाक्षीय, कल भी बताया था। उपाक्षीय का मतलब होता है ये किरणें ना मुख्य अक्ष के बिल्कुल नजदीक से होकर जाएंगी, बिल्कुल नजदीक से, और नजदीक से जाएंगी तो दर्पण का द्वारक, तो यहां से जो मैं लंब डालूंगा ना, ये लंब, तो ये लंब और इसका जो ओरिजिन है दर्पण का ध्रुव, वो दोनों एक बिंदु पर ही संपाती होंगे। तो दो तरीका से बोल सकते हैं लैंग्वेज को, या तो मैं यूं बोलूं डायरेक्ट पहले ही बोल दूं कि दर्पण अल्प द्वारक का है, दर्पण अल्प द्वारक का है। चाहे तो आप ऐसे बोल दो, चाहे आप इस प्रकार से बोल दो कि उपाक्षीय प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित होती हैं। क्लियर है ना? तो कोई सा भी शब्द आप यूज में ले सकते हो। तो मैं अब आपको समझ में तो आ ही गया उपाक्षीय क्या है। तो अब मैं लैंग्वेज क्या लिखाने वाला हूं कि चित्र में अल्प द्वारक का दर्पण, अल्प द्वारक का दर्पण दर्शाया गया है। अल्प द्वारक के लिए क्या विशेषता होगी, बिंदु जो एम लिया है, यहां से जो लंब डाला है, एम पी के समपाती होगा, ठीक है ना? दर्पण के सामने सी व अनंत के मध्य एक वस्तु ए बी स्थित है, जिसका परावर्तन के पश्चात प्रतिबिंब एफ व सी के मध्य वास्तविक उल्टा छोटा प्राप्त होता है। क्लियर? अब देखो चित्र की रचना से, चित्र से देखें जरा इसको, ठीक है ना? आप टेंशन में मत लेना, टेंशन नहीं हो जाए आपको, कहीं सोचें कि सर तो पसीनों में पूरा भीग गए। बेटा आपके हित के लिए हम कितनी भी परेशानी उठानी पड़े, लेकिन हमने जो दृढ़ निश्चय किया है हम उससे हट नहीं सकते। हम तो बेटा बारिश भी हो रही होती है तो आप लोग तो हमको जानते हो कि हम तो बारिश में भी पढ़ाने आते हैं, ठीक है ना? आज क्या है, लाइट की कटौती चल रही है, इसलिए लाइट है नहीं, इस वजह से ये आपके सामने स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। तो आप टेंशन ना लें, ठीक है ना? हम आपके हित के लिए हम किसी भी प्रकार से लड़ने को तैयार रहते हैं, ठीक है ना? और आपका जहाँ हित है वहीं हमारा हित है, ठीक है ना? तो आप जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं हर पॉइंट को ढंग से कंसीडर करें और ये टारगेट बना के चलें कि हमको सर की फिजिक्स में पूरे कंप्लीट 100 नंबर लेके आने, ठीक है ना? इसलिए आपको हो सके हमारे इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। इतनी आसान फिजिक्स को हर कोई बच्चा इस आसान फिजिक्स का फायदा उठा सके, राइट? तो देखो बेटा चित्र से, तो चित्र में हम समकोण त्रिभुज पहला ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज कौन सा, एबीपी में, एबीपी वे समकोण त्रिभुज। दूसरा और देखो एबीपी आ गया, दूसरा ये ले लो, ये वाला दिख रहा है, कौन सा है, ए डैश बी डैश पी। कौन से त्रिभुज हैं दोनों, समरूप त्रिभुज हैं, देखना चाहिए आपको। ये मिटा भी दिया है मैंने आपको, दोबारा से देखो मैं बना देता हूं इसको। ये कैसे बना हुआ है बोर्ड पर, इस प्रकार से बना हुआ है बेटा, ये इस प्रकार से ये बना हुआ है, ए डैश बी डैश, ए बी, और ये बिंदु क्या है बेटा पी। ये एंगल थीटा और ये भी एंगल थीटा, दोनों एंगल थीटा है, दोनों कोण
थीटा है, राइट। अच्छा ये 90, ये भी 90 है, ठीक है ना, ये यहीं से तो लिया है मैंने, ये भी 90, ये भी 90, ये दोनों ये त्रिभुज दे दिए मैंने यहां पे, दोबारा से दर्शा दिया है आपको समझाने के लिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत। किसी त्रिभुज के जब दो कोण समान होते हैं तो तीसरा कोण तो बेटा ऑटोमेटिकली समान हो जाता है, ठीक है ना, जो कोण ये होगा वही कोण ये होगा। तो ऐसा त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है? समरूप त्रिभुज होता है, पता है ना कौन सा त्रिभुज? समरूप त्रिभुज। तो ये समरूप त्रिभुज होगा, और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होगा? बराबर, ये अपॉन ये, ठीक है ना, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो जरा देखें, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, दिस अपॉन दिस, अच्छा इक्वल टू ये अपॉन, क्योंकि दूरियां ध्रुव से नापते हैं तो ऐसे लिखना उचित रहेगा, पी भी लिखना, कहीं ऐसे मत लिख देना बीपी, पीवी बटे पीवी डैश, समीकरण नंबर, राइट, कोई डाउट नहीं है, क्लियर है ना। अब देखो बेटा दूसरा त्रिभुज देखें जरा, ये दूसरा कौन सा? एफ पी एम, मैंने बता दिया अल्प द्वारक का दर्पण है, लिख भी दिया है मैंने हिंदी में, लिख भी दो, अल्प द्वारक का अवतल दर्पण, तो एम पी के संपाती होगा तो ये भी समकोण त्रिभुज होगा, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला भी। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा बोलो? एफ पी एन, वे समकोण त्रिभुज, एक तो ये ले लिया एफ पी एन, दूसरा देखो ये एफ बी डैश ए डैश, कौन से त्रिभुज है? ये भी समरूप त्रिभुज है। इसको भी जरा मैं दोबारा से बना दूं, इसकी आकृति को देखो, ये लो, ये बन चुकी भैया, ठीक है ना, और इसको यूं बढ़ाते हुए इस प्रकार से बना दीजिए, ये बनते, ये ए डैश बी डैश, ये बिंदु कौन सा है? एफ, ये त्रिभुज बन गया ना। अरे बोलो, टेंशन में क्यों आ रहे हो? पी एन और एफ, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है। तो ये दोनों में बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है, ये 90 है, ये भी 90 है, तो ये तीसरा कोण ऑटोमेटिकली कैसा हो जाएगा? समान। और जब किसी त्रिभुज के तीन कोण समान होते हैं तो वो त्रिभुज कौन सा होगा? समरूप त्रिभुज होगा। कौन सा? समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो क्या लिख सकते हैं? एनपी अपॉन ए डैश बी डैश और पीएफ अपॉन एफ बी डैश। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये किरण इसके समांतर है तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी ना? अरे होगी नहीं होगी? ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी क्योंकि ये दोनों किरणें समांतर हैं आपस में। तो मैं लिख सकता हूं एनपी बराबर क्या लिख सकता हूं? एबी, क्योंकि एबी बराबर एनपी, राइट। तो इसकी वैल्यू पुट कर दें, एबी बटे ए डैश बी डैश, एनपी की वैल्यू रख दी ना एबी। अरे बोलो, इक्वल टू पीएफ, पीएफ। एक बात और ध्यान रखना, एफ बी डैश, एफ बी डैश। जरा देखें बेटा डायग्राम को ध्यान से देखो, सभी की नजर बोर्ड पर होनी चाहिए, ओके। इसको देखो आप, एफ बी डैश को देखो जरा। ये कोई दूरी हम जानते हैं क्या? बिल्कुल नहीं जानते इस दूरी को। तो इस दूरी को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ? इस दूरी को निकालने के लिए मुझे पीबी डैश में से, किस में से? पीबी डैश में से पीएफ में घटा दूं तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगी। बोलो तो बेटा मैंने क्या बोला? पीवी डैश में से मैं पीएफ घटा दूं
क्यों, ये दोनों डिस्टेंस मुझे मालूम है, तो मुझे क्या मिल जाएगी, एफ बी डैश मिल जाएगी। इक्वेशन 2। दोनों को कंपेयर कर लो, देखो ये भी इस बराबर है और ये राशि भी इस बराबर है। तो देखो बेटा, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो देखें पीवी अपॉन पीवी डैश और पीएफ अपॉन पीवी डैश माइनस पीएफ। अब क्या यूज में लेते हैं, जब सारी वैल्यू मालूम हो जाए तो अपन को कार्तीय चिन्ह पर पाटी, तो कार्तीय चिन्ह पर पाटी लगा लीजिएगा। कार्तीय चिन्ह पर पाटी से जरा देखें पीएफ की वैल्यू, पीएफ देखो, पीएफ क्या है, माइनस एफ, माइनस एफ। लिखना चाहें हिंदी में तो लिख सकता हूं, ध्रुव से फोकस बिंदु की दूरी, ध्रुव से फोकस बिंदु की दूरी माइनस है। पीवी डैश बोलो, पीवी डैश ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी माइनस माइनस एक क्वेश्चन। पीएफ वही माइनस है, पीवी डैश बोलो, पीवी डैश माइनस में, फॉर्मूले के हिसाब से माइनस का साइन। पीएफ की वैल्यू बोलो, पीएफ की वैल्यू बोले जरा, क्या है, माइनस माइनस प्लस है। कोई डाउट वाली बात नहीं है, बता दो कोई दिक्कत वाली बात है क्या, बता दो कोई दिक्कत वाली बात है क्या। पीवी की वैल्यू आपने लिख ली, पीवी की वैल्यू पहले आपने इसको लिखा था पीवी, हाँ पीवी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस यू थी, क्या थी बेटा, माइनस यू। पीवी की वैल्यू पीवी माइनस यू, पीवी डैश की वैल्यू माइनस यू, पीएफ और ये आ गया, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तिरछा गुणा करें, बीएफ इसका गुणा करो, u का गुणा b से किया तो माइनस बी यू, ये तो प्लस है ना, कट गया ना माइनस से माइनस, और इसका गुणा किया तो बेटा क्या आया, uf, इसका प्लस का, दोनों पक्षों में u bf का भाग देने पर, भाग दे दिया मैंने दोनों पक्षों में u bf का, तो जरा देखें जब u bf का मैं भाग दूंगा इसमें तो bf से bf कट गया, क्या बचा, 1/u। अरे bf u bf का मैंने भाग दिया तो bf से bf कट गया, 1/u आया। अब मैं इसमें भाग लेता हूं तो bu से bu कट गया, माइनस 1/f बचा। इसमें uf का uf से uf कट गया, 1/b बचा, किसका बचा, प्लस का। क्या करना है, पक्षांतर, इसको इधर ले आओ तो क्या आ गया, 1/f, किसका आया इधर, प्लस का, 1/b, ठीक है ना। अब जरा देखें आप, एक बात विशेष ध्यान रखना यहां पर, क्या होगी इस बात का, हाँ देखो अब मैंने आपको और सुविधा के लिए भागी दे दिया है, अरे ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये किसका आएगा, देखो जरा ध्यान रखना, ये माइनस का है, ये माइनस से माइनस कट गया तो इसको मैं हटा देता हूं, कहीं गलती हो जाए, गलती की संभावना ज्यादा हो जाती है ऐसे। अब देखो u इसका गुणा किया मैंने, b गुणा f, bf माइनस का, ठीक है ना, u का गुणा b से किया, माइनस का ub, प्लस 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 का u है, ubf के भाग दे दिया ना, ये लिख दिया मैंने, और ये किसका चल रहा है यहाँ, माइनस का, काट दो, ये कट गया, ub से ub कट गया और uf से uf कट गया, तो जरा देखें क्या बच रहा है हमारा, इसमें देख लो, इस ब्लॉक में काफी सफिशिएंट जगह है, यहां बचा मेरा माइनस 1/u इक्वल टू, इधर देखो बेटा माइनस बच रहा है ना, और 1/f प्लस और 1/b, राइट। इसको इधर ले आया मैं पक्षांतरण करके तो 1/f हो गया ना प्लस का,
और 1/b प्लस 1/u। क्यों हो गया 1/u? ये इधर माइनस का, इधर जाएगा तो किसका हो गया? प्लस का। यही दर्पण सूत्र है। क्लियर? आ गया होगा समझ में? ठीक है ना? लेंस सूत्र में बेटा ये यहां माइनस का चिन्ह आता है। किसका आता है? माइनस का। तो इस डेरिवेशन को आप 2 बार कॉपी में लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है ना? मुझे लगभग आइडिया है कि ये टॉपिक इस बार आने के पूरे चांस हैं। ठीक है ना? इस बार आया नहीं था, ये पिछली साल आया था। ठीक है ना? तो आ सकता है 2 नंबर का। तो इसकी लैंग्वेज को और चित्रों की दोनों को ढंग से प्रैक्टिस कर लेना। उत्तल के लिए बस चिन्ह प्रपाटी में किसका चिन्ह आएगा? यहाँ प्लस का। चिन्ह प्रपाटी लगा लेंगे तो यहाँ प्लस का हो जाएगा, u केवल माइनस का आएगा। अरे ठीक है ना? तो मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।